जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार विद्या अभियान बाई सुनील सर में। तो कल हम एक वीडियो बनाए थे जिसमें बताए थे आपको प्रश्नावली 1.1 का पहले सवाल का 4 भाग बता दिया था और एक सवाल आपको हल करने के लिए दिया था। इसके आगे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां आज हम हल करा देते हैं। ये सभी सवाल एक ही वीडियो में आज बता दे रहे हैं। रोज रोज एक ही वीडियो अपलोड करते रहेंगे, आप लोग देखते रहिए और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते रहिए। दूसरा सवाल में कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। यानी कि दूसरे का पहला सवाल दिया है 26 और 91। इसका हमें ज्ञात करना है एलसीएम और एचसीएफ, और ये भी सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मसा। तो पहले हम ज्ञात करते हैं इन दोनों का एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात लघुत्तम समापवर्तक, जिसे शॉर्टकट में मसा और लसा कहा जाता है। तो 26 का मसा निकालने के लिए 26 का पहले हम खंड कर लेते हैं। तो 26 का खंड करेंगे तो 13 बार में कटेगा 2 से, फिर 13 से भाग लेंगे तो 1 बार में कटेगा। तो 26 का खंड क्या मिला? 26 बार में मिला 2 गुणे 13। ऐसे ही यदि हम 91 का खंड करना चाहें तो किससे कटेगा? 7 से कटेगा, 7 से कटेगा 13 बार में, 13 से कटेगा 1 बार में। बात समझ आई? 91 का खंड क्या मिला? 7 गुणे 13। एचसीएफ होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मसा क्या होता है? जो दोनों संख्याओं में कॉमन होता है वही होता है मसा। जो दोनों गुणनखंडों में कॉमन मिलेगा ना, दोनों गुणनखंड में कॉमन क्या मिला? 13 13 दोनों में कॉमन मिला ना, तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 13। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? जो पहले दोनों में कॉमन मिला उसको लिख लीजिए 13, और बाकी जो शेष जितने गुणनखंड बच रहे हैं ना सबका आपस में गुणा कर दीजिए। तो बचा क्या है? 2 बचा और 7 बचा। तो 13 गुना के 26, 26 में 7 से गुणा करें, 13 गुना के 26, 26 में 7 से गुणा करेंगे तो 6 7 42 को 2 हासिल बचा 4, और 7 गुना के 14 4 18। कितना आया? 182। अब सिद्ध ये करना है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, यही हमें सिद्ध करना है। तो पहली संख्या क्या है? 26 है, और गुणे दूसरी संख्या क्या है? 91 है, बराबर लसा कितना निकाले हम? 182, और मसा कितना आया है? 13। तो 91 में 26 से गुणा करें, यदि हम 91 में 26 से गुणा करें तो 6 एकम 6, 6 9 54 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 9 18 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 6 4 2 6, 8 5 13 को 3 1 1 2, कितना मिला? 23 66 बराबर। यहां पर गुणा करें तो 13 गुना के 26 को 6 हासिल 2, 13 6 78, 78 और 2 हासिल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 13 बटे 104, 13 बटे 104 और 2 हासिल जोड़ेंगे तो 106, 106 को 6 लिखेंगे, 13 कम 13 और 10 हासिल 23। इधर भी 23 66 मिला, इधर भी 23 66 मिला, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आया, यानी कि ये हमारा मान सही है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर आया राइट हैंड साइड के, अर्थात ये हमारा मान सही है। तो ये था दूसरे सवाल का पहला भाग, देख लीजिए। उसके बाद हम लगा देते हैं दूसरे भाग, इसे मिटाकर बताते हैं दूसरा भाग। दूसरा भाग है 510 और 92। दूसरा सवाल है 510 और 92। तो 510 का खंड करें तो 2 से कटाएं तो कितनी बार में कटेगा? 2 दूना के 4, 1 बचेगा, 2 बचे 10, 2 बचे 10। किससे कटेगा? 5 5 10 दोबारा 3 से कटेगा, 3 8 24,
और 3 5 15, 85 हो गया। 5 से कटेगा कितनी बार में? 17 बार में। 17 से भाग दें तो एक बार में, यानी कि 510 का मान क्या मिला? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, 510 का मान मिला। ऐसे 92 को खंड करें, 92 का खंड करें तो 2 से कटाएंगे कितनी बार में? 4 और 6 बार में। 2 से कटाएं तो 2 3 बार में, फिर 23 से कटाएं तो एक बार में। तो 92 बराबर क्या मिला? 2 गुणे 23। तो HCF बराबर हो जाएगा, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन क्या मिला? दोनों में कॉमन मिला ना, यानी कि 2 हमारा हो जाएगा HCF। एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम होगा जो HCF निकाले हैं उसको लिखिए, और बाकी शेष जितने खंड बच रहे हैं सबको आपस में गुणा करिए। तो क्या बचा? 2 के बाद फिर 2 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 17 बचा और 23 बचा। तो 2 दूना के 4, 4 कहीं 12, 12 पचे 60, और 60 का गुणा कर दे 17 में तो 17 छक्का 102, यानी कि हो गया 10,020 गुणे 23। इसमें यदि हम फिर से गुणा करें 23 का, इधर गुणा कर देते हैं 10 20 में गुणा करें 23 का तो 0 2 3 6 0 3 एकम 3, 2 से गुणा करें 0 4 0 2, जोड़ दें तो 0 6 4 3 2, यानी कि 23,460 मिला ना, 23,460। अब हमें ज्ञात करना है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसअ गुणे मसअ। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो पहली संख्या क्या है? पहली संख्या है 510 और दूसरी संख्या है 92, बराबर हो जाएगा HCF कितना आया है? 2, और LCM कितना है? 2346 0, 2346 0। यदि इसमें हम गुणा करें 510 में 92 से गुणा करें, 510 में 92 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा? 0 2 2 बचे 10, 9 से गुणा करें तो 0 9 कम 9 9 बचे 45, ये 0 2 9 6 4 46 92 0। तो यहाँ पर लिखेंगे 46 92 0। इधर गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 0 0, 2 6 12 का 2, 2 चौको 8 और 1 हासिल 9 हो जाएगा। 2 3 6, 2 दूना के 4। इधर भी दोनों मान बराबर आया ना, यानी कि इधर का मान इधर के बराबर आया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आया। ये भी दोनों मान सही है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी ये भी सवाल हमारा सही है। तो ये था दूसरे सवाल का दूसरा भाग। इसे मिटाकर हम बताते हैं दूसरे इसका तीसरा भाग। तो दूसरे सवाल का पहला भाग भी हो गया, दूसरा भाग भी हो गया, तीसरा भाग देखिए। तीसरा भाग क्या दिया है? तीसरा भाग दिया है 336 और 54, यानी कि 336 और 54 का निकालना है लसअ और मसअ। फिर हमें यह दिखाना है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसअ गुणे मसअ। तो 336 का हम खंड कर लेते हैं, 2 से भाग करेंगे 2 एकम 2, 2 6 12 1 बचेगा तो 2 8 16, फिर 2 से भाग करेंगे 2 8 16, 2 चौको 8, फिर 2 से भाग करेंगे 2 चौको 8, 2 दूना के 4, फिर 2 से भाग करेंगे 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 3 से भाग करेंगे 7 बार, 7 से भाग करेंगे 1 बार, यानी कि 336 का मान क्या मिला? 336 का मान मिला 1 2 3 4 बार 2 है, 1 2
3 और 4 बार 2 है, एक बार 3 और एक बार 7 है, एक बार 3 है और एक बार 7 है। इसके आगे 54 है, 54 का खंड करें यदि हम 54 का खंड करें तो 2 से भाग करेंगे तो 27 बार में कटेगा, ये 3 से भाग करेंगे तो 9 बार में कटेगा, फिर 3 से भाग करें तो 3 बार में, फिर 3 से भाग करें तो 1 बार कट गया ना। तो 54 का खंड क्या मिला, 54 का खंड मिला 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। HCF होता क्या है, HCF होता है जो दोनों संख्याओं में कॉमन होता है। दोनों में कॉमन क्या है, 2 2 दोनों में कॉमन मिला, उसके बाद क्या मिला 3 और 3 दोनों में कॉमन मिला, तो हो गया HCF 2 3 6। एलसीएम यदि हम निकालें, एलसीएम तो सबसे पहले जो कॉमन मिला था उसको लिख लेंगे 2 और 3, उसके बाद शेष जो बच रहा है उसको लिख लेंगे, उसके बाद 3 2 बचा और 2 तो 3 बचा, तो 1 2 3 2 हो गया और 2 3 बचा है, 1 2 और 1 7 बचा है। इन सबका आपस में गुणा करें तो 2 3 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 इधर हो गया और 48 में इधर गुणा कर देते हैं, 3 3 9 और 9 7 63, 48 में 63 का गुणा कर लें तो 3 बटे 24 को 4 आएगा, 3 चौक 12 2 14 हो गया, 6 बटे 48 को 8 हो गया और 6 चौक 24 और 4 28, तो इधर हो गया 4, 8 4 12 को 2, 8 1 9 और एक हाथ से 10 को 0, 2 और 1 3, यानी गुणा करने के बाद मिला का 30 24, यही मान मिला गुणा करने के बाद। तो अब हमें ये दिखाना है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसअ गुणे मसअ। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो पहली संख्या क्या है 336 है, गुणे दूसरी संख्या क्या है 54 है, बराबर HCF कितना है 6 है और LCM कितना है 30 24 है। यदि 336 में 54 से गुणा करें, 336 में 54 से गुणा करें, 4 से 24 को 4 हो जाएगा, हासिल 2 होगा, 4 3 12 तो 14 को 4 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13, 5 को 30 को 0 हासिल 3, 3 5 15 3 18 को 8 हासिल 1, 3 5 15 और 1 16, जोड़ दें तो 4, यहाँ 4 आएगा, 8 3 11 को 1 आएगा, 7 और 1 8 आएगा 1, यानी 18 144, 18,144 बराबर इतना ही आ रहा है ना। 6 से गुणा करें तो 6 चौके 24 को 4, 6 दूना को 12 तो 14 को 4 हासिल 1, 6 एकम 6 सॉरी 6 का 0 बार गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा, 6 18, इधर भी आया 18,144, इधर भी आया 18,144, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आया राइट हैंड साइड के, ये भी मान निकल गया सही। आई बात समझ में। तो ये था दूसरे सवाल का तीसरा पार्ट। तो दूसरे सवाल का तीनों पार्ट हो गया, देख लीजिए एक बार अच्छे से। दिया था 336 और 54, इसका ज्ञात करना था हमें HCF और LCM, और ये भी दिखाना था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो पहले हमने निकाला खंड किया प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या के रूप में। तो 336 का खंड मिला 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। 54 का खंड मिला 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। HCF होता क्या है, जो दोनों में कॉमन मिलेगा, जो खंड दोनों में कॉमन होता है वही होता है HCF। तो कॉमन क्या है, 2 2 कॉमन मिला, फिर 3 3 कॉमन मिला, यानी कि जो दोनों में वैनिष्ठ होगा तो 2 3 6 हो गया HCF। और LCM जो दोनों में वैनिष्ठ अर्थात कॉमन है वो, और बाकी जो बचा है उस सबका आपस में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा LCM। फिर हमने सिद्ध कर दिया कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसअ गुणे मसअ। तो ये था दूसरे सवाल का तीसरा पार्ट। अब हम इसके बाद बता देते हैं तीसरा सवाल।
तीसरा सवाल कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि जैसे हम गुणनखंड निकाल रहे थे ना, वैसे गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड करके निकालना है एचसीएफ और एलसीएम, केवल लसा और मसा निकालना है। इस बार 3-3 संख्याएं दिया है। तो तीसरे सवाल का पहला भाग दिया है 12, 15 और लिखा है 21। इसका खंड करें तो 12 का खंड करेंगे तो 2 से भाग देंगे तो 6 बार कटेगा, फिर 2 से भाग करेंगे 3 बार कटेगा, 3 से भाग करेंगे 1 बार कटेगा। 12 का मान क्या मिला? 2 गुणे 3, ये सब अभाज्य गुणनखंड मिला। ऐसे ही 15 का खंड करें तो क्या मिलेगा? 3 से भाग दे तो 5 बार, 5 से भाग करेंगे तो 1 बार, अर्थात 15 बराबर क्या मिला? 3 गुणे 5 मिला। 21 बराबर क्या मिलेगा? 21 का खंड करें तो 3 से भाग करेंगे तो 7 बार, 7 से भाग करेंगे तो 1 बार, 3 गुणे 7। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा जो सब में कॉमन मिलेगा, जो तीनों के गुणनखंडों में कॉमन यानी कि घनिष्ठ होगा, वही होगा एचसीएफ। तो घनिष्ठ क्या है? 3 3 3, तो ये हो गया एचसीएफ। जब हमें निकालना है एलसीएम, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? तीनों में जो कॉमन मिला उसको लिखिए, उसके बाद जो शेष बच रहा है उन सबको लिख डालिए। तो शेष क्या बचा? 2 बचा 2 बार, 5 1 बार बचा और 1 बार 7 बचा। सबका आपस में गुणा कर लें तो 2 3 6, 6 दूना के 12, देखिए 2 3 6, 6 दूना के 12, 12 पचे 60 और 60 का गुणा करना है 7 में, तो 7 6 42 यानी कि 420। तो ये हो गया हमारा, ये मसा हो गया और ये हो गया लसा यानी कि एलसीएम आंसर। ये मसा और ये हो गया लसा। तो ये था तीसरे सवाल का पहला भाग। ऐसे ही तीसरे सवाल का दूसरा भाग देखिए। तीसरे सवाल का दूसरा भाग, तीसरे सवाल का दूसरा भाग लिखा है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29, 17, 23 और 29। तो सबसे पहले हम खंड करते हैं 17 का। 17 खंड करेंगे तो ये 17 से कटेगा 1 बार में, यानी कि 17 का खंड क्या मिला? 1 गुणे 17 मिला। फिर 23 का खंड करेंगे तो क्या मिलेगा? 23 का खंड करेंगे तो ये 23 से कटेगा 1 बार में, अर्थात 23 का खंड मिला हमें 1 गुणे 23। ऐसे ही यदि 29 का हम खंड करें तो 29 से ये कटेगा 1 बार में, अर्थात 29 का खंड हमें मिला 1 गुणे 29। ये तीनों अभाज्य संख्याएं खुद ही है आपस में, तीनों ये अभाज्य संख्याएं दी हुई हैं। तो इनका एचसीएफ होगा 1 1, तीनों में कॉमन मिला ना, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। और एलसीएम का हो जाएगा, एलसीएम तो 1 तो कॉमन मिला सब में, उसके बाद 17 गुणे 23 और गुणे 29। तो ये तो एचसीएफ हो गया और ये हो गया एलसीएम। सबका आपस में गुणा कर लेते हैं। 29 में 23 से गुणा करें तो 29 में 23 से गुणा करें तो कितना आया? 3 9 27 को 7, 3 दूना के 6 और 2 हासिल जोड़ दे तो 8 हो जाएगा। 2 9 18 को 8 हासिल 1, 2 दूना के 4 और 1 5, जोड़े तो 7 8 8 16 के 6, 5 1 6, कितना मिला? इसमें गुणा करना है अभी हमें 17 से। इसमें 17 से गुणा करें तो 17 7 119 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, हासिल हो गया 11। 17 छक्का 102, तो 102 में 11 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 113। 113 को लिखेंगे 13, फिर से बचा 11 हासिल। 17 छक्का 102, 102 में 11 जोड़ेंगे तो फिर से हो जाएगा 113, अर्थात गुणा करने पर मिला 1 1 3 3 9। ये हो गया हमारा लसा। ये तीनों दिया था अभाज्य संख्या। तो कभी भी अभाज्य संख्या दिए रहे आपको ना और उसका पूछे अभाज्य संख्या का, यदि आपको एक शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, यदि अभाज्य संख्या दिया रहे और उसका यदि मौसा ज्ञात करना रहे तो हमेशा अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है, और जब भी लसन ज्ञात करने के लिए कहेगा तो उन सभी अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणा कर दीजिए, वही हो जाएगा हमारा लसन। तो ये था तीसरे सवाल का दूसरा भाग।
अब इसके आगे देखिए तीसरे सवाल का तीसरा भाग क्या है। तीसरे सवाल का तीसरा भाग दिया है 8, 9 और 25। इसका निकालना है हमें लसा और मसा। तो 8 का पहले खंड कर लेते हैं। 8 को कटाएंगे 2 से तो 4 बार में कटेगा, फिर 2 से भाग करें तो 2 बार में कटेगा, फिर 2 से भाग करें तो 1 बार में कटेगा। तो 8 बराबर क्या मिला, 2 गुणे 2 मिला। ऐसे 9 का खंड करें तो ये 3 से भाग करेंगे 3 बार में, फिर 3 से भाग करें 1 बार में। तो 9 का खंड क्या मिला, 3 गुणे 3। 25 का खंड करें तो 5 से भाग करें तो 5 बार में, फिर 5 से भाग करें तो 1 बार में, यानी 25 बराबर मिला 5 गुणे 5। HCF का हो जाएगा, HCF इन सब में कॉमन क्या मिला, कॉमन कुछ भी नहीं, यानी कि 1 मिला। सब में एक ही क्लास में है ना, तो कॉमन इसका मौसा हो जाएगा 1। और एलसीएम का हो जाएगा, सबको आपस में गुणा कर रहे हैं। 3 तो 2 है, 1 2 और 3, 2 3 है, 1 2 और 2 5 है, 5 गुणे 5। सबका आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इधर देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 से लेके 24, 24 का 72, 72 में गुणा करना है 25 से, 72 में गुणा करना है 25 से। तो 25 से गुणा करें तो 25 गुना के 50 तो 0 हो जाएगा, यहाँ से बचा 5। 25 5 होता है 175 और 5 जोड़ देंगे तो 180, यानी कि आया ये 1800। इसका लौसा आया 1800 और मौसा आया 1। ये तीनों संख्याएं भी आपस में को प्राइम नंबर थी, यानी कि सभाज्य संख्याएं थी। जिनका मौसा 1 होता है उन संख्याओं को कहते हैं को प्राइम नंबर अर्थात सभाज्य संख्याएं। आई बात समझे। इसके आगे देखिए इसके आगे चौथा सवाल दिया है कि एचसीएफ दिया निकालना है 306, 657 का दिया है 9 और एलसीएम दिया है 306, 657 का ज्ञात करना है। यानी कि दो संख्याएं दिया है 306 और 657। इसका ना हमें एचसीएफ दिया है कितना, 9 दिया है। और इन्हीं दोनों का ना हमें एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, अभी हम पढ़े हैं पहली संख्या, ये है चौथा सवाल, ये चौथा सवाल है। अभी हम पढ़े हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो पहली संख्या कितना है 306 गुणे दूसरी संख्या 657 बराबर एचसीएफ कितना दिया है 9। 306 दिया है संख्या और 657 है और एचसीएफ दिया है 9। और मान लेते हैं कि एलसीएम हमारा x है, तो गुणे x हो जाएगा ना। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर हम लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 306 गुणे 657 बटा में 9 और 9 से भाग देंगे तो क्या कटेगा, भाग देके देखिए यहाँ पर भाग दें 9 से, तो 9 कम 9 ये हो जाएगा 9 3 27, 3 शेष बचेगा तो हो जाएगा 36, 9 चौको 36, अर्थात x बराबर क्या मिला 34 गुणे 657। तो 657 में यदि 34 से गुणा कर देंगे तो वही हो जाएगा हमारा एलसीएम। 657 में यदि हम 34 से गुणा कर दें, 4 सत्ते 28 को 8 हासिल 2, 4 बचे 20 को 22 को 2, 4 छक्के 24 और 2 हो जाएगा 26, 3 सत्ते 21 को 1 हासिल 2, 3 पचे 15 और 2 17 को 7 हासिल 1, 3 छक्का 18 और 1 19। सबको जोड़ेंगे तो ये आया 8, ये हो गया 3, 7 और 6 13 को 3, 9 2 11, 12 को 2, 1 1 2। ये क्या मिला, यक्स का मान क्या मिला 22 22 33 22 33 8, यानी 22,338। ये था हमारा एलसीएम। एलसीएम बराबर क्या आया
22,338। आई बात समझ में? ये था चौथा सवाल। ये चौथा सवाल में दो संख्याएं दी थी 306 और 657। इसका मौसा दिया था 9 और पूछा था लौसा। तो जब दो संख्याएं दिया हो और उसका या तो मौसा दिया हो या तो लौसा दिया हो, कोई एक दिया हो कोई एक पूछेगा, तो होता क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा। इसी फार्मूला पर रख करके हमने निकाल लिया चौथे सवाल। अब देखिए इसके आगे पांचवा सवाल। इसके आगे पांचवा सवाल देखिए। पांचवा सवाल दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। देखिए कह रहा है ना कि जांच करना है हमें कोई प्राकृतिक संख्या n, 6 के पावर दिया है n और n के लिए कह रहा है कि n प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या इसमें कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या होती क्या है, जो संख्याएं गिनती की संख्याएं होती है, यानी जो हमें प्रकृति से मिली है। जो संख्या प्रकृति से मिली अर्थात गिनती की संख्याओं को कहा जाता है प्राकृतिक संख्या। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो गिनती की संख्या है ना, इन्हें कहा जाता है प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। बात समझाइए। तो जब प्राकृतिक संख्या है 6 के घात में हम 1 2 3 4 5 रखेंगे तो क्या इसका मान 0 आएगा? तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 के पावर में या ऐसा लिखा जा सकता है। और किसी भी संख्या के अंत में 0 तभी आता है ना जब वह किसी भी सम संख्या के साथ जब हम 5 से गुणा करें या किसी 0 से गुणा करें। कोई भी संख्या, कोई भी सम संख्या ले लें, कोई भी सम संख्या के साथ में यदि हम 5 से गुणा कर दें, सम संख्या 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सम संख्या के साथ यदि हम 5 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। 2 तो हमें सम संख्या मिल रहा है, लेकिन क्या इसके साथ में जो संख्या मिल रही है ये 5 है, 5 नहीं है। केवल 5 के साथ ही गुणा करने पर 0 संख्या मिलता है, तो ये तो 5 है नहीं। तो इसके इकाई के अंक में क्या 0 आ सकता है? नहीं, इसके इकाई के अंक में 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 आने के लिए हमें 2 और 5 की आवश्यकता पड़ेगी। 2 और 5 गुणा करते हैं तभी ना 10 एक 0 आता है। बात समझिए कि नहीं समझिए? जब 2 और 5 गुणा करते हैं, जितना 2 और 5 रहेगा उतना ही 0 मिलेगा। यदि 1 2 और 1 5 है तो 1 0 मिलेगा। यदि 2 2 ले लें और 2 5 ले लें, देखिए यदि हम 2 2 ले लें और 2 5 ले लें तो कितना आ जाएगा? 2 गुना के 4, 4 5 20, 20 5 100 मिला ना। तो 2 2 लिए थे और 2 5 लिए थे, कितना 2 0 मिला? 2 0 मिला ना। तो जितना 2 और जितना 5 लेंगे, जितने जोड़े में 2 और 5 रहेंगे उतना ही 0 मिलेगा। 2 तो हमें मिल रहा है लेकिन 3 हमें नहीं मिला। तो क्या इसके इकाई के अंक में कभी 0 आएगा? नहीं, इसके इकाई के अंक में 0 नहीं आएगा। तो लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि इसके इकाई के अंक में 0 नहीं आएगा। इसके इकाई के अंक में 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 आने के लिए 2 और 5 की आवश्यकता पड़ती है। जितना 2 और 5 रहता है उतना ही 0 रहता है। यही हमें जांच करना था। तो ये तो हो गया 5वां सवाल। अब आगे इसके देखिए 6ठा सवाल। छठा सवाल कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? हमें बताना है कि भाज्य संख्या है तो क्यों है। दो संख्याएं क्या है? 7, ये छठा सवाल है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस में 13 ये दिया है। ये और एक और संख्या दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में दिया है 5। ऐसा करते हैं, पहले हम इसको चेक करते हैं फिर उसको चेक कर लेंगे। तो 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस में 13 दिया है ना। तो इसमें से ऐसा करते हैं ना, बीच में प्लस दिया है ना, तो ऐसा करते हैं कि हम दोनों में से 13 कॉमन कर लेते हैं। दोनों में 13 है
तो दोनों में से 13 को हम कॉमन कर लेते हैं। दोनों में से 13 को कॉमन कर दें तो क्या मिलेगा, 7 गुणे 11 बचा और प्लस में यहां से 1 बचा, ये का हो गया 13 गुणे 11 77 और ये हो गया 1 78, तो मिला का 13 गुणे 78। अब देखिए ये संख्या है 13 गुणे 78, इन संख्या को गुणा जब हम करेंगे तो ये संख्या कटेगी किससे, 13 से भी कटेगी और 78 के जितने गुणनखंड होंगे उन सभी संख्याओं से कटेगी, तो इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या होगी। बात समझ आई। ठीक ऐसे यदि हम इसको चेक करें, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में 5 है, तो यहाँ से एक संख्या हो गई और एक संख्या ये हो गई, तो इसमें से दोनों में 5 मिला है, तो यदि हम 5 कॉमन कर लें तो यहाँ से क्या मिला, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में 1 मिला, तो 5 गुणे क्या मिलेगा, देखिए ये हो गया साक्षक 42, 42 में इधर से गुणा कर लेते हैं, 42 में 4 से गुणा कर लेते हैं, इधर से गुणा करते हैं तो 2 और ये हो गया 2 3 6 और 6 चौको 24 और इधर से आया था 42, इसमें 24 से गुणा कर दें तो 2 चौको 8 हो गया और 4 चौको 16 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 2 चौको 8 हो गया, तो ये तो हो गया 8 6 4 10 को 0 8 1 9 और 1 हासिल 10 और 1 इसमें जोड़ दें ये तो हो जाएगा 1 0 0 9। आई बात समझे। देखिए अब क्या होगा, ये 5 से तो कटेगी संख्या, कटेगी ही कटेगी और इसके गुणनखंड से भी कटेगी, क्योंकि यही सब संख्या गुणा करने के बाद आई ना, तो इसके गुणनखंड से भी कटेगी, यानी कि ये संख्या जब एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से कटती है तो उसी को कहा जाता है भाज्य संख्या। ये भी संख्या खुद और एक के अलावा कट रही है और ये भी संख्या खुद और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से कट रही है, दोनों संख्याएं किसी अन्य संख्याएं से कट रही है, तो दोनों को कहेंगे दोनों की दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। क्या लिखेंगे, दोनों संख्याएं खुद और यानी कि स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रही है, किसी अन्य संख्या से विभाजित होगी, इसलिए यह भाज्य संख्या है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। आई बात समझे। तो ये था छठा सवाल। अब हम इसके आगे बता देते हैं सातवां सवाल। देखिए सातवां सवाल क्या होगा। सातवां सवाल कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि कोई खेल का मैदान है, कोई भी खेल का मैदान है, उसके चारों एक वृत्ताकार ऐसे पथ दिया है। ये सातवां सवाल है, कोई वृत्ताकार पथ दिया है। कर इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 28 मिनट लगते हैं, यानी कि सोनिया नाम की कोई लड़की है और वो 18 मिनट में एक चक्कर यहाँ से चल करके पूरा एक चक्कर पूरा कर ले रही है 18 मिनट में, 18 मिनट पूरा कर ले रही है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, यानी कि रवि नाम का कोई लड़का है और उसको 12 मिनट लग रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक एक चक्कर पूरा करने में। आई बात समझिए। तो ये 18 मिनट में सोनिया पूरा कर रही है और 12 मिनट में रवि कर रहा है। तो सवाल में कह रहा है कि जब भी इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। यानी कि जो सोनिया है यहाँ से दौड़ना प्रारंभ कर रही है और रवि भी यहीं से दौड़ना प्रारंभ कर रहा है, तो एक तो 18 मिनट में पूरा कर रही है और एक 12 मिनट में पूरा कर रहा है, तो दोनों पुनः एक ही साथ यहाँ पर एक ही समय पर कब मिलेंगे। जब इस प्रकार का सवाल दिया रहेगा तो इसमें हम निकाल लेते हैं जो दोनों का समय दिया है उसका लॉसव, यानी कि 18 और 12 का निकालेंगे लॉसव, 18 और 12 का लॉसव। तो 18 का यहाँ पर खंड कर लें, 2 से भाग करेंगे तो 9 बार कटेगा, फिर 3 से भाग करेंगे तो 3 बार,
3 से भाग करें तो एक बार 18 का खंड क्या मिला 2 गुणे 3 गुणे 3। ऐसे ही 12 का खंड कर दें, 12 का खंड करेंगे तो क्या मिलेगा 2 से भाग करेंगे तो 6 बार, 2 से भाग करेंगे 3 बार, 3 से भाग करेंगे तो 1 बार। 12 का खंड मिला 2 गुणे 3। एलसीएम का हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन मिलता है पहले उसको लिखते हैं, 2 और 2 कॉमन मिला, फिर उसके बाद 3 कॉमन मिला, उसके बाद जो शेष बचता है उसको लिख लेते हैं, यानी कि 2 और 3, 2 और 3 तो कितना होगा 2 3 6, 6 गुना के 12, 12 3 36, 36। तो ये जो 36 मिनट आया है ना, 36 मिनट यही होगा आंसर। 36 मिनट के बाद पुनः सोनिया और रवि यहीं पर मिलेंगे। 36 मिनट के बाद ये 18 मिनट में अपना एक चक्कर पूरा कर रहा है तो 36 मिनट में 2 चक्कर पूरा कर लेगा, और रवि 12 मिनट पूरा कर रहा है तो 36 मिनट में 3 चक्कर पूरा कर लेगा। यानी कि जब तक 3 चक्कर दौड़ेगा तब तक ये 2 ही चक्कर पूरा कर पाएगा, और यहाँ पर पुनः एक ही साथ दोनों फिर से 36 मिनट के बाद मिलेंगे। तो ये था प्रश्नावली 1.1, एक पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब हम कल इसका अगला वीडियो बना देंगे प्रश्नावली 1.2 का। आई बात समझिए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए आगे तक ऐसे ही पढ़ाई जारी रखने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।